आइए जानते हैं नालंदा विश्वविद्यालय के संक्षिप्त इतिहास के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो गुप्त वंश के प्रतापी सम्राट थे। ये विश्वविद्यालय प्राचीन भारत का विश्व में सबसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान था। यहाँ 10,000 से अधिक छात्र और 2,000 से अधिक शिक्षक रहते थे। तिब्बत, चाइना, कोरिया, जापान, श्रीलंका जैसे देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। ये केवल धार्मिक शिक्षा का केंद्र नहीं था, बल्कि वेद, गणित, खगोल शास्त्र, आयुर्वेद, दर्शन, तर्कशास्त्र से अनेक विधाओं की पढ़ाई होती थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री हिन सिंह और इत सिंह ने नालंदा में पढ़ाई की और इसके बारे में विस्तार से लेखन किया। आइए अब जानते हैं विनाश की कहानी यानी डिस्ट्रक्शन ऑफ नालंदा। ये वैभवशाली केंद्र 1193 में तुर्क आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा नष्ट कर दिया गया। उसने नालंदा की लाइब्रेरी को आग के हवाले कर दिया। इसकी किताबें कई महीनों तक जलती रहीं। हजारों भिक्षु और विद्वानों की हत्या कर दी गई। ज्ञान की वो मशाल जो पूरी दुनिया को रोशनी दे रही थी, मध्यकालीन क्रूरता की भेंट चढ़ गई। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक बार बख्तियार खिलजी की हालत बहुत ही अधिक गंभीर थी और उसे कोई ठीक नहीं कर पा रहा था। तब नालंदा के एक शिक्षक ने अपनी दवाइयों के द्वारा बख्तियार खिलजी को ठीक करा था। इसी चिढ़ में आकर बख्तियार खिलजी ने पूरी नालंदा को आग के हवाले कर दिया तथा हजारों विद्वानों की और शिक्षकों की हत्या कर दी थी। आइए अब जानते हैं नालंदा के पुनर्जन्म की शुरुआत। 21वीं सदी में भारत सरकार ने नालंदा को पुनः जीवित करने की ठानी। सन 2006 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने सबसे पहले विचार रखा कि नालंदा को फिर से स्थापित किया जाए। 2010 में भारतीय संसद ने नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया। 2014 में इसका संचालन शुरू हुआ और कुछ पाठ्यक्रमों में दाखिला शुरू हुआ। सन 2024 का स्वर्णिम दिन 19 जून 2024 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया, जो बिहार के राजगीर में स्थित है, जो कि प्राचीन नालंदा के पास ही है। PM मोदी ने कहा कि नालंदा सिर्फ एक नाम ही नहीं, ये भारत की ज्ञान परंपरा का प्रतीक है। आज जब दुनिया सस्टेनेबिलिटी और वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है, नालंदा उसका आदर्श है। आइए जानते हैं नालंदा के नए कैंपस की कुछ खूबियाँ। ये 100% सस्टेनेबल ग्रीन कैंपस है। पानी की रिसाइकलिंग होती है, सोलर एनर्जी प्लांट से और हरित निर्माण है। 1000 एकड़ में इसका कैंपस फैला हुआ है। आधुनिक रिसर्च सेंटर, बड़ी लाइब्रेरी, हॉस्टल, ध्यान केंद्र और लैब्स हैं। यहाँ 30 से अधिक देशों के विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं। नालंदा यूनिवर्सिटी में बौद्ध अध्ययन, पर्यावरण, इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जैसे कोर्सेज चल रहे हैं। 815 सालों का इंतजार अब खत्म हो गया है। नालंदा की वापसी सिर्फ ईंट और पत्थरों की नहीं, बल्कि ये उस ज्ञान ज्योति की वापसी है जिसने कभी पूरी दुनिया को रोशन किया था। ये पुनर्जन्म है भारत की आत्मा का, उसके गौरवशाली अतीत का और उसकी वैश्विक भविष्यवाणी का। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल नाउ। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर जेन्युइन न्यूज।